134 एपिसोड मेरा क्या कसूर। अगले दिन सुबह का समय नियति यहाँ भी सुबह जल्दी से नहाकर तैयार हो जाती है और तैयार होने के बाद मंदिर में जा पूजा करती है, जिसकी मीठी आवाज़ सुन सारे लोग जाग जाते हैं। और आरती हो जाने के बाद नियति किचन में जा सबके लिए नाश्ता बनाने लगती है। और नाश्ता बनाते समय ही उसे याद आता है उसे आज पीहू के लिए अच्छा सा स्कूल देखना है जहाँ पर वो अपनी बेटी का एडमिशन करा सके। ये याद कर नियति पीहू के लिए खीर भी बनाने लगती है। थोड़ी ही देर बाद जब नियति का सारा नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है तब नियति मेड को सारा खाना टेबल पर सजा देने के लिए बोल अपने दोनों बच्चों को तैयार करने के लिए चली जाती है। रूम में जब नियति रूम में आती है तो वहाँ का नज़ारा देख वो बिल्कुल हैरान हो जाती है और अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर अंदर के नज़ारे को देखती है, जहाँ पर पूरे कमरे में पिलो की रुई फैली होती है। साथ ही पूरे कमरे में चादर, पिलो, ब्लैंकेट, सारा सामान इधर उधर फैला होता है और उन तीनों बाप बेटी और बेटे के ऊपर पूरी रुई लगी होती है। और पीहू और आदर्श अभी भी दोनों बच्चों की तरह ही अपने हाथ में एक एक पिलो लेकर एक दूसरे को मार रहे होते हैं और अंश एक तरफ बैठा सारी रुई को अपने ऊपर ऐसे डालकर खुश हो रहा होता है जैसे वो पानी से खेलते समय खुश होता है। और रुई से खेलते हुए उसके चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा बड़ी मुस्कान होती है, जिस कारण उसका सारा बिना दांत का जबड़ा साफ दिखाई दे रहा होता। उस सारे नज़ारे को देखकर नियति की आंखों में ढेर सारा गुस्सा छा जाता है और वो अपने दोनों को हाथों को ऊपर उठा अपने गाल से थोड़ी दूर रख अपनी दोनों आंखों को मिच जोर से चिल्लाए, आदर्श जी। उद्धरण चिन्ह। नियति ये इतना जोर से चिल्लाती है जिस कारण पीहू और आदर्श दोनों ही काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और नीचे काम कर रहे सारे मेड्स इस आवाज़ को सुनकर अपना काम करते हुए रुक जाते हैं और एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा हैरानी से देखने लगते हैं। उद्धरण चिन्ह। वही मिताली जो अपने कमरे में मिरर के सामने खड़ी होकर तैयार हो रही थी। जैसे ही उनके कानों में ये आवाज़ पड़ती है एक पल के लिए वो भी हैरान हो जाती है और उनकी आंखें भी हैरानी से फैल जाती हैं। मगर उनकी हैरानी ज़्यादा देर तक नहीं रह पाती और उस हैरानी की जगह एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और वो खुद से बातें करते हुए बोली, चलो फाइनली मुझे मेरी पुरानी बेटी वापस मिल गई। बोल वो फिर से तैयार होने लगती है। आदर्श और नियति का रूम। जब आदर्श पीहू दोनों अपने सामने नियति को देखते हैं तो दोनों ही एकदम से डर जाते हैं और अपने अपने हाथ में पकड़ी पिलो को एक दूसरे के साइड में फेंक अपना मासूम सा फेस बना नजरें झुका लेते हैं। मगर उन दोनों से अलग अंश वो तो अपनी मम्मा की आवाज़ सुनते ही जोर से आवाज़ निकाल कर चिल्लाने लगता है और दोनों हाथों को ऐसे पटकता है जैसे वो पानी खेल रहा हो। इस समय अंश के पूरे बालों में रुई लगी होती है और उसके सारे कपड़ों में भी रुई लगी होती और वो उस बड़ी सी मुस्कान के साथ काफ़ी ज़्यादा क्यूट और प्यारा लग रहा होता है, जिसे ऐसे देख नियति को अपने बेटे पर काफ़ी ज़्यादा प्यार आने लगता है और अंश भी अपनी मम्मा को अपने दोनों हाथ देते हुए हंस रहा होता है जैसे बोल रहा हो, मम्मा मुझे गोदी ले लो। जिसके मन की बात समझकर नियति जल्दी से अंश की तरफ जाते हुए बोली, हाय रे मेरा नन्हा शैतान, मेरा गोलू मोलू, मेरा क्यूट सा प्यार सा बच्चा, ये क्या हालत कर दी इन दोनों बाप बेटी ने मेरे बच्चे की। बोलते हुए वो उसे अपनी गोद में उठा उसके सर से सारी रुई नीचे फेंकने लगती है और अपनी मम्मा की बात सुनकर अंश अपने दोनों हाथों से नियति के बालों को पकड़ उसके गालों पर किस कर देता है, जिसके बाद तो नियति की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। वैसे अंश गाल में किस करने के बहाने उसके गालों पर सारा थूक लगा देता है। कोष्टक। मगर जैसे ही उसे याद आता है कमरे की क्या हालत है, ये याद करते ही नियति गुस्से में उन दोनों की तरफ देखते हुए चिल्लाई, ये क्या हरकत है आदर्श जी? क्या आप भी पीहू की तरह छोटे बच्चे हो जो इस तरह से पिलो के साथ खेल रहे हो? क्या आप में ज़रा सी भी अकल नाम की कोई चीज़ नहीं है या आपके अंदर कोई दिमाग ही नहीं जो आपको इतना सा नहीं पता आप दोनों की इस तरह की लड़ाई में हमारा छोटा सा बच्चा उसे चोट लग सकती है? और क्या आपको ये भी नहीं पता इस तरह पूरे कमरे में रुई फैलाने से अगर अंश ने उसे खा लिया या अपने नाक कान में डाल लिया तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है? मगर आप कहाँ इस बात को समझने वाले हैं? आप तो हमेशा बस पीहू के साथ मिलकर छोटे बच्चे बन जाते हैं और हम भी कहाँ आपसे बात कर रहे हैं। आपने तो कसम खा रखी है हमें परेशान करने की, हमारी एक भी बात ना सुनने की, और एक हम ही पागल है जो हमारे छोटे बच्चों के साथ एक बड़े बच्चे को भी संभालना पड़ता है। इतना बोल वो शांत हो जाती है और नियति की सारी बातों को सुनकर आदर्श का पूरा फेस ही उतर जाता है और पीहू वो अपने मुंह में हाथ रखे अपने डेट को डांट पड़ते देख खुश हो रही होती है, जिसे ऐसे हंसते देख नियति पीहू के पास जाकर उसका एक कान पकड़ बोली, और तुम छोटी शैतान तुम भी कुछ कम नहीं हो। बोल वो उसका कान पकड़ लेती है, जिस कारण पीहू अपना कान छुड़ाते हुए बोली, मोम दर्द हो रहा है छोड़ दो ना ये सब। पीहू इतनी मासूमियत के साथ बोलती है जिस कारण नियति का दिल पिघल जाता है और वो पीहू का कान छोड़ उसे घूर कर देखती है और बोली, ये सब क्या लगा रखे हो आप दोनों बाप बेटी ने? हाँ बोलो क्या लगा रखे हो आप दोनों ने? बोलते हुए ही वो दोनों को घूर कर देख रही होती है
और नियति के साथ ही उसकी गोद में बैठा अंश वो भी अपनी दीदी और डेड दोनों को ऐसे घूर कर देख रहा होता है जैसे बोल रहा हो, हाँ डेड बताओ बताओ मोम को बताओ आप दोनों क्यों झगड़ रहे थे। जब आदर्श अंश की घुरती नजरों को खुद पर देखता है तो वो अपने मन में बोला, भगवान जी मुझे तो समझ ही नहीं आता अंश मेरा बेटा है या मैं अंश का बेटा। जब देखो तब ये लड़का मुझे ऐसे घूरते रहता है जैसे मैं इससे इसकी किसी कीमती चीज को चुरा रहा हूँ। सोचते हुए ही उसका मुंह बन जाता है। उद्धरण चिन्ह। और अपनी मोम का सवाल सुन पीहू अपना क्यूट सा मासूम फेस बना अपनी मीठी सी आवाज में बोली, मोम मैंने कुछ भी नहीं की, सारी गलती तो डेड की ही है, वही थे जो मुझसे पहले लड़ने के लिए खड़े हुए थे। मैंने तो बस डेड से इतना ही बोली थी, मोम मेरी है और वो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती है। मगर वो डेड थे जिन्होंने मुझसे कहा आप मुझसे ज्यादा डेड को प्यार करती हो। बोल नियति की तरफ बड़ी ही मासूमियत के साथ देखती है और बोली, मोम अब आप ही बताओ आप सबसे ज्यादा प्यार किसे करती हो, डेड को या पीहू को। पर मोम पीहू को पता है आप सबसे ज्यादा प्यार पीहू से करती हैं और पीहू को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कोई आप पर अपना सबसे ज्यादा हक जताए, फिर वो डेड ही क्यों ना हो। बोलते हुए वो बड़ी ही मासूमियत और प्यार के साथ नियति को देख रही होती है। जब नियति अपनी बेटी की इस बात को सुनती है तो उसका दिल बहुत सारे इमोशन से भर जाता है। मगर पीहू की सारी बातों को अच्छे से सुनने के बाद नियति बेड के पास जाती है और अंश को भी बेड पर ही बिठाकर उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में भर बड़े ही प्यार से पहले उसका माथा चूम लेती है। उसके बाद उसे प्यार से देख बोली, पीहू बेटा आपकी मोम किसी से भी कम या ज्यादा प्यार नहीं करती बेटा, आपकी मोम सबसे एक जैसा ही प्यार करती है। एक माँ के लिए उसके सारे बच्चे एक समान होते हैं बेटा, एक माँ कभी भी अपने बच्चों में कोई भेदभाव नहीं करती, उनके लिए उनके सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। ठीक वैसे ही आप और अंश, आप दोनों हमारी वो दो आंखें हैं जिनके सहारे हम इस सुंदर सी दुनिया को देख सकते हैं। आप दोनों हमारे जीने की वजह हो बेटा, तो आप हर बार इस बात पर क्यों झगड़ते हो। मोम आपसे ज्यादा और किसी और से कम प्यार करती है। मोम तो आपसे और अंश दोनों से एक जैसा प्यार करती है। फिर वो आदर्श के तरफ देखती है जो उन दोनों को ही देख रहा होता है और नियति के आगे कुछ बोलने का इंतजार कर रहा होता है। तभी नियति एक नज़र आदर्श को देखती है, फिर वापस से पीहू को देख बोली, पीहू बेटा जिस तरह एक माँ अपने बच्चों से प्यार करती है ठीक वैसे ही हम आप दोनों से प्यार करते हैं। पर पीहू बेटा आपको और अंश दोनों को ये बात समझनी होगी, हम आपकी माँ होने के साथ आदर्श जी की पत्नी भी है और जिस तरह सारी पत्नियां अपने पति से प्यार करती हैं ठीक वैसे ही हम भी आदर्श जी से प्यार करते हैं। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तब वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, वो अपने साथी के साथ आगे चलकर अपनी एक नई दुनिया बसाते हैं। पर बच्चों के ना होने पर अगर कोई एक दूसरे का सहारा होता है तो वो है एक पति और एक पत्नी, जो दोनों ही एक दूसरे का सहारा होते हैं, एक दूसरे की हिम्मत होते हैं। ठीक वैसे ही आपके डेड भी हमारी हिम्मत और सहारा है, जिनके कांधे पर हम अपना सर रख अपनी सारी जिंदगी गुजार सकते हैं। इस लिए जैसे एक माँ अपने बच्चों से प्यार करती है वैसे ही एक पत्नी भी अपने बच्चों से प्यार करती है। तो आप अपने दिमाग से सारे ख्यालों को बाहर निकाल फेंको और अपनी मोम की समझदार बेटी बनकर रहो, समझिए आप। नियति की आधी बातें पीहू को समझ तो नहीं आती पर फिर भी वो बहुत कुछ समझ जाती है और अपनी मोम से बोली, मोम अब से पीहू कोई भी बैड हरकत नहीं करेगी, वो बस आपकी गुड गर्ल बनकर रहेगी। फिर कुछ सोचकर बोली, मोम एक बात बताओ, क्या आपके दिल में डेड की एक अलग जगह है। पीहू की इस बात को सुन नियति मुस्कुराकर पीहू के गालों को चूमकर बोली, हाँ बेटा आपके डेड की हमारे दिल में एक अलग ही जगह है जिसे इस दुनिया में कोई और नहीं ले सकता। इतना बोल वो वापस से अंश को अपनी गोद में उठा आदर्श को गुस्से में देख बोली, 15 मिनट, बस 15 मिनट है आपके पास आदर्श जी रेडी होने के लिए। अगर आप समय पर तैयार नहीं हुए तो आज हम आपको हमारे रूम में नहीं आने देंगे। वैसे भी आपको तो सजा मिलनी ही चाहिए, जो आप हमेशा बच्चों के साथ मिलकर बच्चे बने फिरते हैं। ये नहीं बड़े हो तो कभी बड़ों की तरह बिहेव करो। पर नहीं, आपको कौन समझाए, आप कभी सुनते ही कहा हो। इतना बोल दोनों बच्चों को अपने साथ लेकर जाते हुए बोली, अब आप खुद से नहाएंगे या उसमें भी हम आपकी मदद करें। नियति की इस बात को सुनकर आदर्श मुस्कुराकर बोला, अगर तुम ऐसा करोगी तो मुझे सच में खुशी होगी। आदर्श की इस बात को सुन नियति घूरकर आदर्श को देख बोली, बेशर्म कहीं के इतना बोल वो वहां से निकल जाती है और आदर्श भी बाथरूम में चला जाता है। 135 एपिसोड। ग्लोबल इंटरनेशनल स्कूल। काल्पनिक नाम नियति और पीहू आदर्श के साथ मुंबई के सबसे बड़े स्कूल में आए होते हैं अपनी बेटी का एडमिशन कराने। वो तीनों ही प्रिंसिपल के केबिन में बैठे होते हैं और प्रिंसिपल से बातें करते हैं। तभी प्रिंसिपल पीहू के कुछ सवालों को पूछती है जिसका जवाब पीहू झट से दे देती है, जिसे सुनने के बाद प्रिंसिपल भी पीहू से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होती है और उसे एडमिशन देने के लिए तैयार हो जाती है। साथ ही वो एक फॉर्म नियति और आदर्श के सामने करते हुए बोली, सर मैडम आप जैसे इतने बड़े लोग अपनी बेटी को हमारे स्कूल में एडमिशन की कराने के लिए लाए, ये हमारे स्कूल के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है।
उस प्रिंसिपल की बात सुनकर नियति बोली, देखिए प्रिंसिपल मैम, स्कूल छोटा हो या बड़ा हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें बस फर्क इस बात से पड़ता है जहाँ पर भी हमारी बेटी पढ़ रही है वहाँ का माहौल कैसा है और वहाँ पर बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर कैसे हैं। अगर यहाँ के टीचर और उनका बच्चों को लेकर नेचर हमें ठीक लगा तो हम हमारी बेटी का एडमिशन यहाँ कराएंगे। और हमें ज़रा सा भी लगा यहाँ के टीचर या यहाँ का माहौल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है तो हम बिल्कुल भी अपनी बेटी का एडमिशन यहाँ पर नहीं कराएंगे। वैसे भी पिछले स्कूल में वहाँ की टीचर ने हमारी बेटी पर हाथ उठाई थी, इसलिए हमारे पति ने ना सिर्फ उस स्कूल में जाने से हमारी बेटी को रोके बल्कि उन्होंने उस स्कूल को भी पूरी तरह से बंद करा दिए। और शायद आपने अखबार में इस न्यूज को पढ़े जरूर होंगे। नियति की बात सुन प्रिंसिपल बोली, जी मिसेस राजपूत, कौन उस न्यूज को नहीं जानता। उस न्यूज को देखकर तो सारे स्कूल के प्रिंसिपल अपने स्कूल में पढ़ाने वाले टीचरों पर खुद ध्यान रखते हैं। आप पहले हमारे स्कूल को अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद आप जैसा बोले वैसा ही ठीक। इतना बोल प्रिंसिपल खुद ही उन लोगों को सारा स्कूल दिखाने लगती है, प्ले रूम से लेकर सारे स्पोर्ट्स रूम, स्टडी रूम, सारे एक एक कर वो उन्हें पूरा स्कूल दिखाती है। जिसे देखने के बाद नियति पीहू से बोलती है, पीहू बेटा क्या आपको सब कुछ देखने के बाद स्कूल पसंद आया। जिसे सुन पीहू हाँ में अपना सर हिला, बोली यस मोम। पीहू को स्कूल पसंद आया। जिसे सुन आदर्श और नियति दोनों ही खुश हो जाते हैं और पीहू का एडमिशन वहाँ पर करा देने के बाद आदर्श दोनों माँ बेटी को अपने घर छोड़ अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऑफिस में सारे एम्प्लॉय आपस में बातें कर रहे होते हैं। एक लड़की अपने कलीग से बोली, यार फाइनली आज हम सब हमारे असली बॉस का फेस देखने वाले हैं। पता नहीं वो कोई यंग मैन होंगे या फिर कोई ओल्ड मैन, पर जो भी हो वो केवल मुंबई के ही नहीं पूरे एशिया के टॉप 10 सबसे अमीर बिजनेसमैनों में से एक है। उद्धरण चिन्ह। और इतना अमीर इंसान तो कोई बूढ़ा ही हो सकता है। उस लड़की की बात सुनकर एक लड़का बोला, तो तुम्हें इस बात का बुरा लग रहा है हमारे बॉस अगर बूढ़े निकले तो तुम उन पर लाइन नहीं मार पाओगी। बोल वो हंसने लगता है और दूसरे एम्प्लॉय भी आपस में बातें करते हैं, हमारा बॉस जैसा भी हो बस वो खड़ूस और अडियल किस्म का ना हो, साथ ही वो बिल्कुल भी वर्कोहोलिक तो बिल्कुल ना हो, नहीं तो हम सबकी पक्की बात लगने वाली है। जिसे सुन वो सामने वाली लड़की हंसने लगती है। वो सब आपस में बातें करते हुए हंस रहे होते हैं। उतने में ही सबको कुछ कदमों की आहट सुनाई देती है, जिसे सुन सारे एम्प्लॉय एकदम शांत हो जाते हैं और अपने सामने से आ रहे बॉडीगार्ड के बीच बॉस को देखने की कोशिश करने लगते हैं, मगर गार्ड के बीच में से वो बॉस को देख नहीं पाते हैं। तभी आदर्श अपने गार्ड से होते हुए एक डेस्क के पास चलते हुए ही रुक जाता है। जिसे ऐसे रुकते देख डेस्क वहां पर खड़ी दो लड़की एक दूसरे की तरफ देखने लगती है। तब आदर्श उन दोनों को देख बोला, तुम दोनों को यहाँ पर सैलरी काम करने की मिलती है या बातें करने की। आदर्श की बात सुनकर वो दोनों लड़की तो एकदम दंग रह जाती है और आदर्श के हैंडसम फेस को ही देखने लगती है। जब आदर्श देखता है वो दोनों लड़की उसकी बातों का जवाब देने की जगह उसे ही घूर रही है, ये देख आदर्श की बुहें सिकुड़ जाती हैं और उतने में ही वहाँ का मैनेजर भी वहाँ पर आ जाता है, जो अपने हाथ में एक बड़ा सा बुके लेकर आता है और आदर्श को देते हुए बोला, वेलकम सर। बोलते हुए ही वो रुक जाता है क्योंकि आदर्श की काफी ज्यादा गुस्से भरी नजरों को देख वो डर जाता है। तभी आदर्श अपनी रौबदार आवाज में मैनेजर से बोला, लगता है मेरी गैर मौजूदगी का यहाँ मौजूद सारे लोग अच्छे से फायदा उठा रहे हैं और तुम ये बुके लाने की जगह यहाँ पर काम करने वाले लोगों पर ध्यान देते तो मुझे यहाँ आते बराबर ही निराश नहीं होना पड़ता। इतना बोल वो उन दोनों लड़की को देख बोला, तुम दोनों अपना हिसाब करो और यहाँ से जाओ। मुझे अपने ऑफिस में वर्कोहोलिक एम्प्लॉय पसंद है, ना कि कामों में लापरवाही दिखाने वाले लोग। इतना बोल वो आगे बढ़ जाता है, मगर आदर्श की बात सुन तो वो दोनों लड़की जैसे किसी सदमे में ही चली जाती है। थोड़ी कदम चलने पर आदर्श फिर से 4 लोगों को फायर कर देता है और कुल मिलाकर ऑफिस आते ही वो पूरे 1 दर्जन एम्प्लॉय को फायर कर देता है, जो काम करने से ज्यादा चुगली करने में ध्यान देते थे। और सबके लिए एक मैसेज छोड़ देता है, उसे काम करने वाले एम्प्लॉय पसंद है, ना कि काम से भागने वाले लोग। और जिसे भी ऑफिस में टिके रहना है उसे यहाँ के सारे नियमों को फॉलो करना होगा और जो कोई भी ऑफिस के नियमों को फॉलो नहीं करता है ऐसे लोगों के लिए ऑफिस में कोई भी जगह नहीं है। साथ ही आते ही आदर्श ने सारे एम्प्लॉय की आधी सैलरी भी कट कर ली थी, जिस कारण सारे लोग काफी ज्यादा उदास थे। मगर दर्जन भर लोगों को निकालने के बाद सारे लोग ईमानदारी से अपने कामों में लग जाते हैं, क्योंकि सारे लोगों को अपनी जॉब प्यारी थी। आदर्श अपने केबिन में चला जाता है और वहां पर जाने के बाद वो अपने मैनेजर को देख बोला, मुझे 10 मिनट के अंदर सारी फाइल मेरे टेबल पर चाहिए। पिछले 1 साल से मैं इस ऑफिस में नहीं आया हूं और मेरी गैर मौजूदगी में तुम लोगों ने कितना प्रॉफिट कराया है कंपनी को, मुझे सब जानना है। अब जाओ और सारी फाइल लेकर आओ और 1 घंटे बाद मीटिंग रखो। इतना बोल वो अपना लैपटॉप खोलकर अपना काम करने लगता है।